वो बस उसे समझने की, संभालने की कोशिश कर रहा है और इस पूरे वक्त में मैं नहीं हूं उसके साथ। इस दीवान हाउस में तुम हमेशा मेरी बेटी का साथ दोगी, ढाल बनकर रहोगे उसकी ढाल। आज ये ढाल तलवार बन चुकी है, मैं देख रही थी। हर लड़की के लिए उसका पिता हीरो होता है, वैसा ही जीवन साथी चाहती है वो। इस शारदा को जब इस रिश्ते के लिए मैं मना रहा था ना, तो मैंने ही उसे कहा था कि वो हीरो अभिषेक है, जिसके साथ मेरी आरू हमेशा खुश रहेगी। लेकिन गलत है हम। हमें बहुत दुख है कैलाश जी के अचानक जाने से। आज तुमने अपने पिता को खो दिया और हमने अपने बेटे को खो दिया। आप मेरे पापा के लिए यहाँ तक आए, उनके बेटे को हिम्मत दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। होप आप इस बात की रिस्पेक्ट करेंगे कि अब दीवान हाउस का मुखिया मैं हूं, तो पापा की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर है। तो फैमिली की जरूरतों के हिसाब से चीजें बदली जाएंगी। मैं अपने पिता के लिए और इस पूरे परिवार के लिए सिर्फ और सिर्फ शांति चाहता हूं। बिजनेस में खोया हुआ रुतबा वापस चाहता हूं, और इस रास्ते पर फीलिंग्स की कोई जगह नहीं है। उम्मीद है सब लोग इस बात को समझ गए होंगे। अभिषेक, कनिका, वहां चलो जहां हमारी असली जगह है। अब यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। सुबह से रात हो गई है आरू। चल बेटा घर चल। यहाँ कुछ नहीं रहा है। मैं अभिषेक को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। ये हमारा घर है, मैं यही रहूंगी अपने पति के साथ। कहाँ रहोगी, कहाँ रहोगी? तुम्हारे पति ने तुम्हें हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया है, दरवाजा बंद कर लिया है। चलो नहीं यहाँ से। नहीं आई गलतफहमी की वजह से वो मुझसे नाराज है। बस अभिषेक ने कभी मुझे कोई दर्द नहीं दिया, उसने मुझ पे कभी हाथ नहीं उठाया है। आई आरोही, सुलेखा के साथ जो कुछ भी हुआ है बस तुम्हें वही याद है, लेकिन शरीर पर लगे हुए घाव से भी कई ज्यादा गहरा घाव होता है मन पर लगा हुआ, जो किसी को नहीं दिखाई देता। और अगर रोज ऐसा घाव लगता है तो एक जख्म बन जाता है, पक्की जख्म। और अनजाने में ही सही, ये घाव अगर पति देता है तो मुझे बता कैसे इलाज होगा? ऐसे मत बोलो आई, ये वक्त नहीं है अभिषेक का साथ छोड़ने का। उसने अचानक अपने पापा को खोया है, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई है। संभाल
संभालने का भी वक्त नहीं मिला उसे आई, और हम ये पुरानी बातें लेकर बैठ जाए। तो उसका साथ देना चाहती है, मैं समझ सकता हूँ। बाप बेटे का रिश्ता, बाप का अचानक चले जाना, बिगड़ा हुआ रिश्ता ठीक नहीं कर पाना, उसका बेटे पे असर सब समझता हूँ मैं। लेकिन इस वक्त उस अभिषेक को कुछ ही नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे पैर को ढके वापस जाना इलाज है हर प्रॉब्लम का। नहीं, मैं मनाऊंगी उन्हें। तू समझ नहीं रही है, इस घर का माहौल ठीक नहीं है। एक बेटी को हम पहले ही खो चुके हैं। इस ससुराल के तनाव में हम दूसरी बेटी की बलि नहीं चढ़ने देंगे। बेटा तू मन पसंद की शादी करना चाहती थी ना, मैंने साथ दिया ना तेरा। शादी करना आसान है, लेकिन उसे निभाना मुश्किल हो गया है। बाबा पहली ठोकर आए और हम मारने की शादी चली नहीं। आई मामा, आपने ही सिखाया है ना कि हर रिश्ते को वक्त और भरोसा देना जरूरी होता है। हाँ, मनपसंद की शादी करना आसान नहीं था, पर हमने की। अब निभाने में भी मुश्किलें आएंगी, पर निभाएंगे। अभिषेक और मैं निभाएंगे। अभिषेक, तुम आ गए। तेवर देखे एमएलए साहब के, 5 घंटे से बिठा के रखा है। मीटिंग करने के लिए बुलाया या हमारी बेइज्जती करने के लिए? अब शांत रहो, उसने देख लिया ना, बुला लेगा। क्या शांत रहो, यही इज्जत रह गई है दीवान नाम की। ये हमारे आगे पीछे घूमता था, अब इसके आगे हमें हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। भाई साहब होते ना तो ये कभी नहीं करते। रिलैक्स चाचू, सेल्फ रिस्पेक्ट पसंद है तो धंधे को बंद करना पड़ेगा, लेकिन अगर धंधा पसंद है तो सेल्फ रिस्पेक्ट को गुड बाय बोलना पड़ेगा। दोनों सहेलियों की तरह हाथ में हाथ पकड़ के नहीं चल सकते, एक को चुनना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, आप आइए। फाइनली चल। हाँ, मैं इसे हैंडल करता हूँ, आप दोनों यहीं वेट करो। मैं तुझे उस घर में वापस नहीं भेजने वाली। आई, उस घर के लोगों को ना कोई तमीज है ना कोई लिहाज। लिहाज तो बाबा ने भी नहीं रखा। जब उन्होंने अभिषेक से कह दिया कि उनके लिए वो बेटा नहीं रहा, तो वो ठीक था। हारू, कैसी बात कर रही है तू? उन लोगों के लिए तू अपने बाबा को दोषी ठहरा रही है। शर्म नहीं आती तुझे? जरा सा कुछ बाबा के लिए कह दिया तो देख कितना गुस्सा आ रहा है तुझे। ये मैंने जानबूझकर कहा कि तुझे पता चले कि अब मैं क्या फील कर रही हूँ। आरू, वरना मैं अपने बाबा के लिए ऐसा कभी बोल सकती हूँ क्या? नहीं। आई,
जितनी परवाह तुझे बाबा की है उतनी मुझे अभिषेक की है। उसका जो दर्द है ना, उसने जो खोया है वो दर्द बहुत बड़ा है। वो बस उसे समझने की, संभालने की कोशिश कर रहा है, और इस पूरे वक्त में मैं नहीं हूं उसके साथ। बरखुरदार, वेट तो करनी पड़ेगी ना अगर नेताजी से मिलना है तो। 3 मिनट का वक्त है मेरे पास दीवांश के लिए। हाँ, निखिल या कुंदन आए होते तो उनसे मैं बात कर सकता था, जिन्हें बिजनेस की सेंस थी। तुमसे क्या बात करूंगा मैं? मुझे सिर्फ 2 ही मिनट चाहिए अपनी बात मनवाने के लिए। अगर साथ में काम करना है तो दोनों पार्टनर्स बराबरी के होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। कुछ बिजनेस आइडियाज दिए थे अपने पापा को? हाँ, दिए तो थे, पर साफ साफ मना कर दिया था तुम्हारे बाप ने। मैं साइन कर दूंगा। पक्का? पक्का नहीं होता तो बोलता नहीं। 75% मेरा। 50% आपका, 50% देवांश का। भानु, तू लाख उसके साथ रहना चाहेगी, लेकिन वो चाहता है क्या? आई, मेरा दिल कह रहा है कि वो ये सब ना जानबूझकर नहीं कर रहा है। उसकी मेंटल स्टेट अभी अलग है। जैसे याद है, बाबा को पहले कितना गुस्सा आता था। हाँ, दादू के साथ बात बात पर लड़ते थे वो। दादू ने लेक्चर देते थे कि लाइट बंद नहीं की, वो रस्सी से कपड़े नीचे नहीं उतारे। और जब बाबा ने ये सब काम करना शुरू किया, तब दादू थे ही नहीं। दादू की डेथ के बाद बाबा कितने बदल गए, कितने शांत हो गए। अब आई, अभिषेक भी सॉरी कहना चाहता था पापा जी को, नहीं मिला मौका। तो गिल्ट उसे खा रहा है। आई, खा रहा है उसे वो गिल्ट। कास्ट पार्क के लिए कैलाशनाथ ने मना कर दिया था मुझे। तुम भी अपने बाप के उन्हीं उसूलों पर टिके मुझे तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक काम करने वाली लड़कियां सेफ हैं। अगर उन पर किसी ने एक उंगली भी उठाई तो। पिछली बार जब तुम्हें मिला था ना बरखुरदार, बिल्कुल बच्चे थे तुम। और अब मेरी कुछ डिमांड्स हैं।